Assalamu alaikum dear student, this is Kamal here. Dear student, आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी से एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका थीम है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। इस टॉपिक का मतलब ये है कि बेटा बायोलॉजी का अदर फील्ड ऑफ साइंस के साथ क्या क्या ताल्लुक़ है, बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, बायोलॉजी का स्टैटिस्टिक के साथ क्या ताल्लुक़ है और इसके अलावा बायोलॉजी की और जितनी भी मज़ामीन हैं उनके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो आज हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है फिज़िक्स। दैट व्हाट इज़ अ रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद फिज़िक्स। बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बायोफिजिक्स स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जितनी भी लॉज हैं, जितनी भी उसूल प्रिंसिपल्स हैं, जब हम उसको पढ़ेंगे किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब फिजिक्स की लॉज को, फिजिक्स की प्रिंसिपल्स को हम स्टडी करते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब उसको हम स्टडी करेंगे तो उसको हम टर्म देंगे बायोफिजिक्स। फॉर एग्जांपल, द मूवमेंट ऑफ मसल एंड बोन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। बेटा इसका मतलब ये है कि हमारे जो मसल है, फॉर एग्जांपल ये बोन है, एक बोन ये है और दो ये है, अगर हम अब इस बोन को स्टडी करें अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिजिक्स, तो इसको हम बायोफिजिक्स कहेंगे। किस तरह स्टडी करेंगे देखिए आप। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ये काम करता है एक लीवर की तरह, लीवर की तरह ये काम करता है, लीवर, LEVER, लीवर, लीवर की तरह काम करता है। देखिए आप, ये हाथ है इस तरह, ये उठता है, ये नीचे से ऊपर आता है, इस पे फिजिक्स के प्रिंसिपल के मुताबिक बहुत ज़्यादा जोर अप्लाई होता है। आप ज़रा गौर से देखें, ये तो ये जो शेप बना हुआ है ये बिल्कुल सेम लाइक असीसा है या बिल्कुल ये लीवर की तरह है, तो ये फिजिक्स की प्रिंसिपल है, इसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। दूसरा आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हियर इन द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ बायोलॉजी इज बायोकेमिस्ट्री। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, जितनी भी डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स है हम इसको स्टडी करेंगे, साथ साथ एंड केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है बेटा कि जितनी भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उसका हमारे जिस्म के अंदर उनके साथ क्या क्या होता है, वो कौन कौन सी मराइल से गुजरता है, कौन कौन सी प्रोसेस से वो गुजरते हैं, कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस से वो गुजरते हैं, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई गोली वगैरह खा लेते हैं तो हम इसकी मेटाबॉलिज्म को देखते हैं या इसको मैकेनिज्म को हम देखते हैं कि ये किस तरह हमारी बॉडी में डिसॉल्व होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसके फ़ायदे क्या होंगे, और हमारी बॉडी में ये जो गोली या हमने जो चीज़ ली है टेबलेट वगैरह, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर किस तरह ये काम करेगा, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसी वजह से है कि इसमें हम डिफरेंट प्रोटीन को स्टडी करते हैं, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट को हम स्टडी करते हैं, इसके साथ साथ लिपिड्स को हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट विटामिन्स को हम स्टडी करते हैं और ए लॉट ऑफ अमाइनो एसिड को हम स्टडी करते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी बॉडी जो है वो बना होता है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, विटामिन से, अमाइनो एसिड से एंड एटसेट्रा। तो जब हम इसकी स्टडी केमिकल बेसिस पे करते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कम करते हैं। थर्ड वन जो हमारे साथ है वो बायो जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जितनी भी एनिमल्स है, जितनी भी एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ है उसकी अकरेंस को हम देखेंगे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जानवर पाई जाती है।
दुनिया में कौन कौन से जानवर कौन कौन सी इलाकों में पाई जाती है, इसको हम अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो डिफरेंट स्पीशी की हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, उसकी अकरेंस को हम देखेंगे, डिफरेंट रीजन में हम देखेंगे उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जो ठंडी जगह है जैसे कि कालाम वगैरह है या अमेरिका में जितनी भी ज़्यादातर इलाके हैं उसमें पोलर बियर क्यों होता है, पोलर बियर उसमें क्यों होता है? तो ये हमने एक एनिमल की, एक ऑर्गेनिज्म की, एक जानवर की वो अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि क्यों ये वहाँ पे होता है। जितनी भी बेटा न्यू बर्न डिजीज़ है, जितनी भी डिजीज़ है जो पैदाइश की वक्त आती है, और जब हम उसको स्टडी करते हैं कि क्यों आती है, या जितनी भी बीमारियां है, फॉर एग्जांपल पैरासाइट्स है, हम कहते हैं कि इस इलाके में ये पैरासाइट ज़्यादा है, क्यों इस इलाके में ये पैरासाइट ज़्यादा है, या क्यों इस इलाके में मलेरिया ज़्यादा है दूसरे में नहीं है। तो जब हम ये स्टडी करते हैं कि जितनी भी एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है वो दुनिया के कौन कौन से इलाके में पाई जाती है और क्यों पाई जाती है, इसको हम बायो जियोग्राफी कहते हैं। इसके बाद फोर्थ वन आता है बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्री। तो बेटा ये दो वर्ड्स हैं, एक है स्टैटिस्टिक, एक है बायोमेट्री। स्टैटिस्टिक, ये जो हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, द स्टडी ऑफ नंबर इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक हम किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ नंबर is called statistic. The study of number means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. जब हम नंबरों को स्टडी करते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। बायोस्टैटिस्टिक हम किसे कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इन बायोलॉजी। जो जो स्टैटिस्टिक की जितनी भी एप्लीकेशन है, जब हम उसको बायोलॉजी के अंदर स्टडी कर लेते हैं तो उसको हम बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्रिक कहते हैं। अब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? चूँकि आपका लेवल थोड़ा लो है, इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे तो आपको एमफिल पीएचडी के लेवल पे पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक का क्या रूल है इसमें। हमारे क्लास इसी क्लास में जो मेंडल लॉज है उसमें भी ये चीज़ एप्लीकेबल है, इंशाल्लाह इसमें आप सीखेंगे। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है मेडिसिन में और ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में। बेटा आपने अपने घर में कोई दवाई वगैरह देखा होगा जो हम बच्चों को देते हैं, जो हम खुद पीते हैं, उस बोतल की जो है वो नीचे अक्सर लिखा होता है कि ईच ml कंपोज ऑफ, या कंपोजिशन ऑफ ईच ml इज़ द, कि ये जो दवाई हमने बनाई है इसमें फ़लाना चीज़ इतना है, फ़लाना चीज़ इतना है, फ़लाना चीज़ इतना है, फ़लाना चीज़ इतना है। तो फ़लाना फ़लाना चीज़ क्या होंगे? वो फॉर एग्जांपल लेट सपोज वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, विटामिन है, ये चीज़ें फॉर एग्जांपल है, तो उसके सामने बिल्कुल आप देखें उस पर नंबर लिखा होगा 0.8 ग्राम, 0.2%, 0.8%, इस तरह के नंबर लिख लेते होते। तो इसको हम बायोमेट्रिक कहते हैं या बायोस्टैटिस्टिक कहते हैं। बेटा अब इस्तेमाल कहाँ पे ज़्यादा होता है? एक तो ये रिसर्च पर्पस पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जितनी भी एमफिल पीएचडी के लेवल पे रिसर्च होता है इसमें स्टैटिस्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो स्टैटिस्टिक का होता है। ये मेडिसिन की फील्ड में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर और एग्रीकल्चर की फील्ड में इस्तेमाल होता है। अगर मेडिसिन की फील्ड में इस्तेमाल होता है तो उसको हम बायोस्टैटिस्टिक कहते हैं, और अगर एग्रीकल्चर की थीम में इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम बायोमेट्री कहते हैं। जो सबसे लास्ट है वो है बायो इकोनॉमिक्स। इसका तो मेरे ख्याल में नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। जितनी भी इकानमी की बात हम करते हैं, जितनी भी पैसों की बात करते हैं, जितनी भी हम नफ़ा नुकसान की बात करते हैं, जितनी भी हम बचत और उसकी बात करते हैं, तो ये आता है इकोनॉमिक्स में। तो डियर स्टूडेंट, बायो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, जब हम उसको स्टडी करते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी, कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हम पालती है या ये होता है इन्वायरमेंट को, एक तो हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा होता है, वो तो एक अलग था जो हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस किया था। लेकिन ये जो चीज़ जो है इसमें हम क्या कहेंगे, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसको इस ऑर्गेनिज्म की जो है ना मुल्क को क्या फ़ायदा होगा इससे। अगर ये ज़्यादा बिकेगा तो मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, अगर ये नहीं बिकेगा तो मुल्क को क्या नुकसान होगा। जैसे कि हम अब एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन करते हैं।
बर्ड फ्लू, द मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन पाकिस्तान। ये बहुत एक आम डिजीज़ है बर्ड फ्लू, और अक्सर आता है मुर्गियों पे। तो अब आप ज़रा खुद सोचिए, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज़ मैं सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ खैबर पख्तूनख्वा का। डेली खैबर पख्तूनख्वा में हेंस सेल होती है, जितनी भी चिकन वगैरह है या हेंस है, वो डेली खैबर पख्तूनख्वा में सेल होती है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 करोड़ की। वो सेल होते हैं कितनी का? 10 करोड़ की। मेरे कहने का मकसद है फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी चिकन है खैबर पख्तूनख्वा में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ, वो रोज़ाना ऑन द डेली बेसिस दे आर सेल या सोल्ड एट अबाउट ऑफ 10 करोड़ रुपीज़। ये 10 करोड़ रुपीज़ की बिकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 दिन पूरे हो गई तो ये कितनी हो गई? ठीक है, एक दिन में 10 करोड़ है तो 30 दिन में कितनी हो गई? ठीक है, अब हम कहेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड फ्लू की वजह से हेन पे बर्ड फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे अब बर्ड फ्लू आ गया, तो अब इसका डेली सेल कितना है? मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस हेंस का या इस चिकन का खैबर पख्तूनख्वा में बर्ड फ्लू के दौरान इसका सेल है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो बेटा अब इधर आप देखिए, एक दिन का ये सेल है तो पर डे कितना लॉस हुआ? 9 करोड़। तो ये 9 करोड़ जो लॉस हुआ, ये लॉस किसका हो गया? ठीक है, ये लॉस एक दुकानदार, एक फार्म वाले का, उसका होगा, लेकिन ये असल में नुकसान है हमारी मुल्क का। तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल होने से मुल्क को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो इसमें हम बर्ड फ्लू को उसको हम एग्जांपल लेते हैं, जितनी भी फंगल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, पेस्टिसाइड है, फंजिसाइड्स है, इन सारों का इफ़ेक्ट द इकानमी ऑफ कंट्री, हमारी कंट्री की मईशत में इन चीज़ों का, इन डिजीज़ का क्या असर होता है। तो इसमें हम ये स्टडी करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बायो इकनॉमिक्स में, मैं दोबारा बोल लेता हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ आपको कि बायो इकनॉमिक्स वो चीज़ है जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को देखती है और उसको देखती है कि इसका मईशत पे, मुल्क की मईशत पे इसका क्या असर होगा और क्या नुकसान होगा, इसको हम बायो इकनॉमिक्स कहते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया। ठीक है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, इसको आप थोड़ा गौर से नोट फरमा लें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।